नमस्कार दोस्तों, ऑफलाइन इज ए लाइफलाइन द लीजेंड टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं ऑफलाइन इज ए लाइफलाइन है कैसे या फिर क्यों मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे किस तरह से ये है, कैसे कैसे हैं, कैसे ये होता है ऑफलाइन लाइफलाइन। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग एक एक करके जानते हैं अपने अपलाइन का सम्मान करने के जो 33 तरीके हैं। इस तरीके के विषय में एक एक करके हम लोग थोड़ा डीपली में जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है ना, चलिए आते हैं। पहले उनकी उपस्थिति में अपने फ़ोन को दूर रखें, हो सके तो इसको स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट मोड में रखें, वाइब्रेट अथवा रिंग मोड में कभी ना रखें। इसमें क्या होता है ना, जो भी बात वो बताने जाते हैं तो कभी कभार उसमें जो बात तो बताने जाते हैं उससे रिदम टूट जाता है और दूसरी बातें समझ में नहीं आती उनकी जो बात बताया जाता है वो क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दें बढ़िया से। बोलते हैं ना, एक अच्छा श्रोता ही आगे चल करके एक अच्छा वक्ता बनते हैं। तो वो जो भी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये पहले ही जो आज हम लोग कर रहे हैं वो करके बैठे हुए हैं। तीसरी, उनकी राय को हमेशा स्वीकारें, क्योंकि उन्होंने गलती करते हुए ही आज उस स्थान पर पहुँचे हैं, इसीलिए उसकी राय को हमेशा स्वीकारें। उनकी बातचीत में हमेशा सम्मिलित हो, चाहे कॉल कॉन्फ्रेंस मीटिंग से हो, जूम मीटिंग से हो या फिर 1-to-1 में हो, उसके साथ हमेशा बात करने में सम्मिलित हो, बातचीत में। उन्हें हमेशा सम्मान के साथ देखें, हमेशा हमेशा अपने अपलाइन की प्रशंसा करें। ठीक है। 7वां पॉइंट है, उनको अच्छा समाचार जरूर बताएं। जो भी आप अपने टीम के साथ कर रहे हैं या टीम के साथ हो रहा है, अपने साथियों के साथ कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा समाचार जो उसको जरूर साझा करें। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो बुरा समाचार उसको साझा करने से जितना हद संभव हो सके उसको बचिए। क्यों? क्योंकि अच्छाई धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन बुराई तुरंत बढ़ने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 9वां कदम ये जो है आपका ऑफलाइन को सम्मान करने का जो 9वां तरीका है, उसमें क्या है, उनके दोस्त और रिश्तेदारों और प्रियजनों से अच्छी तरह से बोलें, क्योंकि ये आपका बिहेवियर दर्शाता है कि आप कैसे हैं। जब उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके प्रियजनों के साथ जब आप एक घुल मिलाव, एक फ्रेंडली आपका बिहेवियर रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका भी उसके नज़रों में एक अच्छा छवि बनेगा। उनके द्वारा किया गया अच्छे काम सदैव याद रखें, यानी कि अपलाइन के द्वारा किया गया जो भी काम है, जो अच्छे काम होते हैं उसको हमेशा याद रखेंगे। अपलाइन वे यदि एक ही कहानी 2 बार 3 बार 4 बार यानी कि दोहरा रहे हैं तो उसको ऐसा सुने मानो उसको आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि जो भी कहानी वो बता रहे हैं निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई या कुछ ना कुछ संदेश को लेकर के ही बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वे जो भी अगर एक ही कहानी को बार बार दोहरा रहे हैं तो उसे ज़रूर सुने। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि कुरेदने से वो जख्म जो होते हैं वो खाली गहराई होता है, और अतीत को अगर हम लोग दोहराएंगे तो उससे हमको कुछ मिलने वाला है नहीं सिवाय पछतावा के। तो इसीलिए क्योंकि हमारा बीता हुआ कल से हम लोग सीख करके आज में हैं, और आज से ही हम लोग आने वाले कल के जो फ्यूचर है उसको हम लोग बनाते हैं। इसीलिए अतीत की दर्दनाक क्या है वो मत दोहराए। उनकी उपस्थिति में कानाफूसी ना करें, क्योंकि उन्होंने जो भी बात बोले उसको ध्यान से सुने, देखे, पर के वो कैसे कर रहे हैं, ये सारा चीज़ कॉपी करने की कोशिश करिए। बिजनेस ही है संपूर्ण कॉपीकैट का। उनके साथ हमेशा तमीज से बैठे, तमीज से बातें भी करें। उनके विचारों को न तो घटिया बताएं और न ही उनकी आलोचना करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। उनकी बात काटने से हमेशा बचें, है ना। इसीलिए जी सर, यस सर, हाँ सर, जी मैम, यस मैम, हाँ मैम, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि जो अगर आप बात काट रहे हैं तो निश्चित रूप से ये है कि इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि उनके बात को आप समझ नहीं रहे हैं या फिर समझ करके सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सक्सेस आपसे दूर होता जाएगा। उनकी उम्र का हमेशा सम्मान करें। इसमें ये नहीं कि वो किस उम्र का है, चाहे वो आपसे छोटे हों या आपसे बड़े हों, क्योंकि इस सिस्टम के तहत, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के तहत उम्र मायने नहीं रखते हैं, उसका काम मायने रखते हैं, उसके सम्मान मायने रखते हैं। उनके आसपास को अनुशासित करें। आप अपने आसपास को अनुशासित करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आसपास भी अनुशासित हो जाएगा। उनके सलाह और निर्देशों को हमेशा स्वीकारें, क्योंकि एक ऑफलाइन ही होता है और इसीलिए ऑफलाइन को लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा के जैसा ही खुद का अपना जैसे संतान की पालन पोषण करता है, एक अपलाइन ही है जो अपने नीचे डाउनलाइन में जितने सारे लोग हैं उसका वो ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं।
उनका नेतृत्व को हमेशा स्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, उनके साथ ऊंची आवाज़ में कभी भी बात ना करें। अगर हम उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो क्या होता है, उनकी बातों को काटना हो जाता है, जो कि पहले में बताया गया था। उनके आगे अथवा सामने से ना चले, उन्हें घूरे नहीं, कभी भी बार बार नहीं घूरे, और उन्हें तब भी गौरव में प्रतीत कराएं जब उनको अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी उसको वो सम्मान, वही मान मर्यादा दीजिए तो आप उनको पहले देते थे। उनके सामने अपने पैर करके या उनके और पीट करके ना बैठे, यानी कि सीधी सीधी बात है, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में, न तो उनकी बुराइयां करें और न ही अन्य किसी के द्वारा बताए गए उनकी बुराइयों का वर्णन करें। उनके उपस्थिति में उबने या थकान महसूस होने का प्रदर्शन ना करें, ठीक है ना। उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञताओं पर हंसने से बचें। उनको हमेशा सम्मान और आदर के साथ संपर्क करें। कहने से पहले उनके काम करें। अगर वो कुछ काम आपको दे रहे हैं तो याद रखें वो काम आप करने के लायक हैं, आपको उसके कार्य के सम्मान में समझा, इसीलिए उनको काम आपको दिया, तो उसे पहले ही करने का कोशिश करें। नियमित रूप से उसके पास जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कंटिन्यू अपलाइन के टच में रहते हैं तो वो हमारे भी टच में रहते हैं। और एक जानते हैं ना कि जैसे एक छोटी सी उदाहरण में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे कि मोबाइल में जब चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ऑफलाइन चार्जर का काम करता है। दिन भर के प्लान प्रोग्राम करने के बाद जब थक हार के घर आते हैं तो ऑफलाइन वो चार्जर का काम करता है और आपका जो दिया है उसे पूरा करते हैं। उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्द को ध्यान से सुने, जो उन्होंने बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, ठीक है ना। उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वो पसंद करते हैं। अपने किसी भी विषय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता से पहले ही बताएं। और ये है 33 जो तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताए अपलाइन को ये करने का, इसीलिए कहा गया है कि अपलाइन इज ए लाइफलाइन। लेजेंड टॉक में आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और